पिछले कुछ कहानियों में हमने उत्तर प्रदेश की बाहुबलियों की बात की थी, खास करके गाजीपुर के मुख्तार अंसारी और इलाहाबाद के अतीक अहमद के बारे में। उसी क्षेत्र के दो और बाहुबलियों की भी बात हमने की थी, या गैंगस्टर भी कह लीजिए। याद कीजिए, उनका नाम था बच्चा पासी और खान मुबारक। और अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना उन कहानी को, तो उन दोनों ही कहानी में एक चीज कॉमन थी। दोनों ने ही मुंबई में एक बड़े शूट आउट को अंजाम दिया था। वो शूट आउट जो दाऊद और छोटा राजन की दुश्मनी के वजह से हुई थी। उस शूट आउट का नाम था काला घोड़ा शूट आउट। उस शूट आउट में दाऊद के दो लोग मारे गए थे और उन्हें मरवाने वाला था छोटा राजन। लेकिन इस शूट आउट के पीछे की कहानी क्या है? क्यों दाऊद से जुड़े उन दो लोगों को ही टारगेट किया गया, वो भी उस दो लोग को जो पुलिस के गिरफ्त में थे? आइए आज आपको वही कहानी सुनाता हूं। आपको ये तो पता ही है कि दाऊद और छोटा राजन के बीच एक समय भयानक तनातनी चल रही थी। दोनों ही एक दूसरे के जान लेने को आतुर थे और मुंबई पर अपना कब्जा जमाना चाह रहे थे। दरअसल ये वो समय था ना जब नए शताब्दी की शुरुआत के साथ ही मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज खत्म हो चुका था। यानी पुराने दिनों की तरह खुलेआम सड़कों पर जो डॉन होते थे ना, वो नहीं दिखते थे। और उनमें भी दाऊद और छोटा राजन जैसे जो बड़े डॉन थे, वो तो पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए भारत से भी बाहर भाग चुके थे। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा था, वहीं छोटा राजन मलेशिया में बैठे बैठे अपने गुनाहों का सिंडिकेट जो है ना, वो मुंबई में चला रहा था और सीधे सीधे दाऊद से टक्कर लेता था वो बात बात पर। और फिर इन दोनों ही गैंग की दुश्मनी ने ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैंगवार को भी जन्म दे दिया था, जिसमें देश ही नहीं विदेशों में भी खूनी झड़पें हुई, उनकी भी खबरें आती रहती थी। इसी बीच मुंबई में छोटा राजन के लिए उसके ड्रग का जो कारोबार था ना, वो एजाज पठान नाम का एक आदमी संभाल रहा था, जो उसका बहुत ही खास गुर्गा था। छोटा राजन से अलग भी उसकी एक ड्रग माफिया के तौर पर अपनी पहचान थी। तो इसी ने दो ड्रग पेडलर अमजद खान और हिमांशु चौधरी को 50 लाख की ड्रग की सप्लाई दी थी, जो इसके लिए ही काम करते थे, जगह जगह जाके बेचा करते थे उसको। लेकिन होता क्या है ना, आगे चलकर इन दोनों ही पेडलर की एजाज पठान के साथ पैसों को लेकर कुछ बात बिगड़ जाती है। फिर ये दोनों ही छोटा राजन के सिंडिकेट से अलग होकर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़ जाते हैं। अब एजाज पठान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि एक तो पैसे की गड़बड़ी और ऊपर से अलग होकर उसके दुश्मन व गैंग के साथ वो जाकर जुड़ गए। एजाज पठान ने छोटा राजन को भी ये बात बता दी। फिर ये तय हुआ कि दोनों के कत्ल की सुपारी निकाल दी जाए। अंडरवर्ल्ड में ऐसा ही होता था कि गद्दारी करने वालों को ना मौत की सजा दी जाती थी। तो उनके मौत की सुपारी निकालने की बात तो हो गई थी, लेकिन मारा कैसे जाए उसको और किससे मरवाया जाए, ये तय होना बाकी था। हालांकि एक बात तो तय हो चुकी थी कि इस काम को मुंबई के बाहर के शूटर ही अंजाम देंगे। उन दिनों यूपी के अंबेडकर नगर का एक नामी गैंगस्टर जफर मुबारक उर्फ जफर सुपारी छोटा राजन के साथ ही था, उसके ही गैंग में। तो उससे भी बात हुई और ये तय हुआ कि छोटा राजन से गद्दारी करने वालों को मौत के घाट उतारने के लिए शूटर जो है ना, वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश से मुंबई आएंगे, जिसमें जफर सुपारी का अपना भाई खान मुबारक भी था और इलाहाबाद का कुख्यात अपराधी बच्चा पासी भी शामिल था। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि दाऊद के सिंडिकेट से जुड़े वो दोनों पैडलर जो थे, अमजद खान और हिमांशु चौधरी, मुंबई पुलिस के हाथों वो पकड़ लिए जाते हैं। इसलिए पहले तो शूटर इस काम में डिले करने का सोच रहे थे कि पुलिस की गिरफ्त में उन्हें कैसे मारे। लेकिन छोटा राजन ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, अगर दाऊद के गैंग के लोगों को पुलिस के कस्टडी में ही उड़ा दिया जाए तो ये मैसेज और भी क्लियर जाएगा कि छोटा राजन किसी से नहीं डरता है। इसलिए दहशत फैलाने के लिए कस्टडी में हत्या का प्लान बनाया गया। फिर 16 अक्टूबर 2006 को जब मुंबई पुलिस एक गाड़ी में दाऊद के गुर्गे अमजद खान और हिमांशु को ना लेकर कोर्ट के लिए जा रहे थे, पेशी थी उनकी, तो रास्ते में एक जगह पड़ता है मुंबई में, काला घोड़ा। इसी इलाके में जब गाड़ी पहुंची ना पुलिस की, तो छोटा राजन के जितने भी शूटर थे, उन्होंने चारों तरफ से उस गाड़ी को घेर लिया और उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की तरतराहट से उस वक्त पूरा काला घोड़ा इलाका गूंज गया।
जो तब तक जारी रहा जब तक कि गाड़ी में बैठे दोनों कैदियों के जिस्म ठंडे नहीं हो गए, यानी उनकी आखिरी सांसें भी चलनी बंद नहीं हो गई। फिर जैसे ही शूटर को लगा कि उनकी जान तो अब जा चुकी है, वैसे ही कुछ ही मिनटों में वो वहां से हवा हो गए, भाग गए। लेकिन जिस तरह से इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था बेखौफ तरीके से, उसने मुंबई पुलिस की नींद उड़ा दी थी। आगे जब जांच हुई तो पुलिस वाले और भी चौंक गए। वो इसलिए क्योंकि इस घटना को अंजाम देने वाले सारे शूटर ना छोटा राजन गैंग से जुड़े होने के बावजूद भी इलाहाबाद के थे, यानी यूपी के। तब इस बात का भी खुलासा हुआ कि अंडरवर्ल्ड की जड़ें अब यूपी के शहरों में भी पहुंच गई है। फिर आगे जब जांच हुई तो एजाज पठान का जो भतीजा है वो गिरफ्तार हुआ। उसके कॉल डिटेल्स और भी काफ़ी जांच की गई और बयानों के आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने जफर सुपारी, खान मुबारक और बच्चा पासी को भी उठा लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद काला घोड़ा शूटआउट में शामिल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। बाकी शूटआउट से दो गैंगस्टर का भी नाम बहुत बड़ा हुआ, बच्चा पासी और खान मुबारक का। और उनकी कहानी तो आप सुन ही चुके हैं, नहीं सुनी है तो सुन लीजिए, चैनल पर मौजूद है। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट में बताइए और इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।